अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक एचडी पैनल। तो दोस्तों एचडी पैनल की वायरिंग किस तरह करते हैं, इसके अंदर मटेरियल कौन सा लगता है, तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे ऊपर हमारी 3 इंडिकेशन लगी थी और उससे नीचे ये देख सकते हैं, यह हमारा अम्पेयर मीटर है। इसके अंदर हमारे अम्पेयर शो होते हैं दोस्तों, यानी कि जितनी भी हमारी सिटी के ऊपर हमारा लोड होगा उस हिसाब से हमारे एम्पेयर इसके ऊपर शो होंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारी रिले एचडी रिले है। ये ओपन और क्लोजिंग पॉइंट के लिए हमने लगाई है रिले। दोस्तों इसकी सेटिंग की मदद से सारा एचडी पैनल हमारा चलता है, यानी कि इसके ऊपर हम लोड डालते हैं तो उसी हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आगे हमारा वोल्ट मीटर है, तो उस पर हमारे फेस टू फेस वोल्टेज और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज शो होते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है सेलेक्ट स्विच ऑटो ऑफ मैनुअल, यानी कि ये ऑटो पर भी चलेगा और मैनुअल साइड पर भी हम इसे चला सकते हैं। नीचे भी हमारा एक सेलेक्ट स्विच है, यानी कि 2 इसके ऊपर हमारे सेलेक्ट स्विच दोस्तों लगे हैं। और ये देख सकते हैं, ये हमारी लाइटें लगी हैं। ये ऑफ़ के लिए हमने लगाई है, ये ऑन के लिए लाइट, और ये हमारी ट्रिप जो आगे है, ये ट्रिप के लिए हमारी लाइट है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, एक और आगे हमने हीटर के लिए, यानी कि इसके अंदर हीटर लगा है, उसके लिए भी एक लाइट लगाई है। ये वीसीबी रैक आउट और वीसीबी रैक इन के लिए लाइटें, और 2 हमारे पुश बटन हैं, एक ऑन का पुश बटन और एक हमारा ऑफ़ का पुश बटन है दोस्तों। पहले दोस्तों ये है एचडी पैनल। एचडी पैनल के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, और इसके ऊपर ये एक इमरजेंसी भी लगा है, यानी कि कोई भी फॉल्ट है तो हम इमरजेंसी दबाकर इसे सारे को क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये अब दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि वायरिंग हमने इस पैनल की किस तरह की है। तो सबसे ऊपर ये देख सकते हैं, ये हमारी 3 लाइटें लगी हैं, एक रेड की है, एक येलो और एक ब्लू, यानी कि ये कंट्रोल की हमारी लाइटें होती हैं, जो ऊपर शो करवाती हैं कि हमारा पैनल इस वक्त ऑन है। और ये देख सकते हैं, ये है एचडी रिले जो लगी है। इसके अंदर से वायरें हम निकाल कर अंदर हमारा बॉक्स एक बना है, उसके ऊपर टीवी लगे हैं, टर्मिनल ब्लॉक, उनके अंदर वायरें हमने लगाई हैं। ये देख सकते हैं रिले के ऊपर हमने जो लूप डाले हैं, ये सारी सेटिंग होती है दोस्तों इसकी, जो हमने वायरिंग करनी होती है। तो जो हमारे नीचे वायरें लगी हैं, ये भी टीवी के अंदर ही जा रही हैं। जो उससे नीचे हमारी लगी हैं, ये सीटियों और पीटियों के लिए हमारी वायरें हैं, यानी कि सीटियों की वायरें इस के ऊपर लगती हैं। तो आगे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा एम्पेयर मीटर था ये उसके लिए है। तो नीचे हमारे 2 सेलेक्टर स्विच हैं, ये उनकी वायरिंग की है, यानी कि ऑटो पर भी हम चलाएंगे और मैनुअल पर भी चलाएंगे। तो नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक सेलेक्टर स्विच नीचे हमने लगाया है, ये देख सकते हैं। इसके साथ हमारी लाइटें लगी हैं, रैक इन रैक आउट और ऑन और ऑफ़ की हमारी लाइटें। तो 2 इसके साथ हमने पुश बटन लगाए हैं दोस्तों। ये एचडी पैनल है, इसके अंदर हाई वोल्टेज होते हैं, यानी कि वीसीबी हमारा एचडी पैनल के अंदर होता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा मीटर है, वोल्ट मीटर। ऊपर हमारा वोल्ट मीटर है, नीचे एनर्जी मीटर है दोस्तों। इसके अंदर हमारी सिटी की वायरें आती हैं, तो सिटी जो हमारी यानी कि जितना भी लोड होता है वो हमारे मीटर के ऊपर शो करवा देता है। ये देख सकते हैं, ये इसकी वायरिंग हमने प्रॉपर वायरिंग की है, बीम बनाकर ये अंदर लेकर गए हैं एचडी पैनल जो हमने बॉक्स बनाया है उसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये है 3 पोल के का हमारा एक ब्रेकर लगा है। ये पीटी की वायरें जो आती हैं इस ब्रेकर के ऊपर, और बाकी जो हमारे होती हैं वायरें वो नीचे टर्मिनल के ऊपर आ जाती हैं। ये देख सकते हैं पूरा बॉक्स हमने बनाया है। तो दोस्तों हमारे इसके अंदर पीटी होते हैं। पीटी लगाने का मकसद ये होता है कि हमारे हाई वोल्टेज होते हैं 11 केवी, तो वो पीटी जो होते हैं उसको 110 में तब्दील करके आगे प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा लोड आगे चल सकता है। ये इसके अंदर एक सप्लाई लगी है दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर है। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तब्दील करता है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये देख सकते हैं, ये सारे हमने टर्मिनल लगाए हैं, कुछ हमारे 110 सप्लाई है और कुछ हमारी 220 सप्लाई इसके अंदर आ रही है। ये हमारी पीटियों की वायरें हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जो नीचे हमारी जो सीटी लगे हैं ये उनके टर्मिनल लगाए हैं, ये उनकी वायरें ऊपर हमने लगाई हैं, और नीचे जो आउट हो रही हैं वो हमने सीटियों के कनेक्शन किए हैं दोस्तों। ये देखते हैं, ये दोस्तों हमारे जो छोटे टर्मिनल टर्मिनल लगे हैं, टर्मिनल ब्लॉक, ये हमारे वीसीबी के हैं, यानी कि वीसीबी की कंप्लीट वायरिंग की है। उसका हमने ये एक बॉक्स बनाया है, उसके ऊपर सारे टर्मिनल लगाए हैं, सारी वायरें इसके ऊपर आ रही हैं। नीचे आपको दिखाऊं तो ये है वीसीबी,
यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये देख सकते हैं हमने ऊपर कवर उतारा है, ये सारा ओपन हमने दिखाया है। ये जितनी भी सारी वायरें हैं इसके अंदर ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट और जो हमारी कॉइलें होती हैं, रिले इसके अंदर होती है, शंट कॉइल, तो यूवीटी हमारी होती है इसके अंदर, जो सर्किट को यानी कि सर्किट को ट्रिप करवा सकती है, वो हमारी यूवीटी होती है, उसे शंट कॉइल भी कहते हैं। ये वैक्यूम होता है दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये देख सकते हैं ये सारे पार्ट हमने अंदर से इसका कवर हटाकर सारे पार्ट आपको दिखाए हैं प्यारे दोस्तों। ये रैक इन और रैक आउट भी हो सकता है, ये हैंडल की मदद से, नीचे हैंडल इसका लगा होता है, उसकी मदद से रैक इन और रैक आउट हम इसे कर सकते हैं। एक हमारा इनडोर होता है, एक हमारा आउटडोर होता है, यानी कि एक के अंदर हमारी इनकमिंग सप्लाई आती है और दूसरे की मदद से हम सप्लाई को यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं ये दूसरी साइड पर भी सेम वैसी चीज़ें हम हमारे मटीरियल वैसा ही लगा है, यानी कि दो एनर्जी मीटर हैं, एक हमारा एनर्जी मीटर है, एक वोल्ट मीटर, एक एम्पेयर मीटर, और दोस्तों एक हमारी रिले लगी है, दो सिलेक्टर स्विच लगे हैं। और इसके ये देख सकते हैं ऑफ की लाइट, ऑन की लाइट और ट्रिप की लाइट, हीटर की लाइट, दो पुश बटन और हमारा एक रैक इन और एक रैक आउट की हमारी लाइट लगी है। ये इंटरलूप का हमारा एचडी पैनल है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये सेम टू सेम वैसे ही एचडी पैनल इसके अंदर एक और भी रखा है, यानी कि रैक इन और रैक आउट। ये भी रैक इन रैक आउट है नीचे। ये देख सकते हैं इसका भी कवर हमने हटाया है, इसके अंदर सारे पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ओपनिंग पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट और शंट कॉइल और ट्रिप कॉइल। ये दो यूवीटी दोस्तों ये हमारा सर्किट को ट्रिप करवा सकती है। तो ये देख सकते हैं आप बैक आपको दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, और ये हमने एचडी पैनल के अंदर दूसरी साइड पर भी सेम उसी तरह ही वायरिंग की है, यानी कि रिले की वायरिंग भी उसी तरह है, और जो हमारे मीटर लगे हैं, जो हमारे सेलेक्टर स्विच लगे हैं, लाइटें लगी हैं, पुश बटन वगैरह लगे हैं, उनकी वायरिंग भी सेम उसी तरह ही की है। ये देख सकते हैं एक हमारा रैक जो इन है उसके अंदर एक रैक आउट है, उसके अंदर भी हमने सेम टू सेम ही वायरिंग दोस्तों की है। टर्मिनल भी वैसे ही लगे हैं, ये देख सकते हैं वीसीबी के टर्मिनल उतने ही लगे हैं जितने पहले बॉक्स के अंदर लगे थे, यानी कि दो वीसीबी हैं तो दोनों के बॉक्स हमने बनाए हैं। तो अब पीछे आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पीछे कॉपर की बस बार लगी है। तो ये देखिए हमारा दोस्तों अर्थ स्विच भी इसके अंदर लगा होता है, यानी कि कोई भी फॉल्ट आता है तो अर्थ स्विच के ज़रिए वो नीचे आ जाता है। तो इसके साथ इंसुलेटर भी हमारे लगे हुए हैं, तो कॉपर की बस बार भी दोस्तों इसके ऊपर लगी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अब नीचे मैं दिखाऊं तो वीसीबी के जो पीछे पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर जाकर लगते हैं, तो हमारी सप्लाई इस वीसीबी के अंदर आ जाती है। ये देख सकते हैं ये इनके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर करके हमने लगाए होते हैं, यानी कि ये कॉपर की बस बार ही के साथ अटैच किए जाते हैं। ये देख सकते हैं एक इनकमिंग होती है, एक हमारी आउट होती है। तो इसके अंदर दो वीसीबी हमने रखे हैं दोस्तों। तो अब पीछे आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कॉपर की बस बार का यूज़ किया है। ये हमारे इंसुलेटर लगे होते हैं, यानी कि हमारा कोई भी अर्थ हो या कोई भी फॉल्ट आए तो इसके अंदर हमारा अर्थ स्विच लगा होता है, वो ग्राउंड से कर देता है। ये देख सकते हैं जो कॉपर का बस बार लगा है इसके ऊपर हमारी 200 सीटियाँ लगी हैं। ये है हमारी सीटी, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारे वोल्टेज इनके अंदर आते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये है सर्ज अरेस्टर, ये आसमानी बिजली से प्रोटेक्शन देते हैं। इनके भी देख सकते हैं दोस्तों, इनके अंदर 11 के भी आती हैं, यानी कि 11,000 वोल्टेज इनके अंदर आते हैं। और जो हमारी सीटियाँ होती हैं 11,000 वोल्टेज इनके अंदर आते हैं। जो हमारी सीटी होती है वो करंट को आप जो आगे मीटर लगे होते हैं उनके ऊपर शो करवा देती हैं। ये हैं दोस्तों हमारे पीटी। ये देख सकते हैं 3 पीटी इनके अंदर लगाए हैं, यानी कि हर फेज़ पर हमने अलग पीटी लगाए हैं। ये हमारे जो पीटी होते हैं इसे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ये हमारा 1 टन जो लोड को यानी कि 11 केवी वोल्टेज को 1 टन में तब्दील करता है। ये देख सकते हैं बैक साइड पर हमारे सर्ज अरेस्टर और सीटियाँ कॉपर की बस बार लगी हैं। तो दोस्तों ये है एचडी पैनल। एचडी पैनल यानी कि हाई वोल्टेज, यानी कि इसे कहते हैं हाई टेंशन। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पीटी और बस बार ऊपर हमारे सीटी लगे हैं, तो इसके ऊपर हमारे सर्ज अरेस्टर है। ये थी आज की वीडियो।